नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह हफ्ता जो है कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा। इस हफ्ते ग्रहों में क्या फेरबदल होगा, ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ समय होगा और साथ में इस दिन में कौन सा दिन सबसे उत्तम यानी कि शुभ रहेगा आपके लिए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए 28 अप्रैल से लेकर 4 मई की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे में यह सप्ताह जो है 2 दिन अप्रैल में रहेगा और 4 दिन जो है मई में रहेगा। तो इस तरह से इस सप्ताह देखा जाए तो अप्रैल माह समाप्त हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत हो रही है 28 तारीख से। 28 अप्रैल 2025 इस दिन शनिदेव का नक्षत्र चढ़ परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव जो कि मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में है और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। शनिदेव अपना नक्षत्र बदलाव कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का त्याग करते हुए आ रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि अपने स्वयं के ही नक्षत्र में। अब खुद के नक्षत्र में शनि आएंगे तो जाहिर सी बात है शनि बेहद प्रसन्न अवस्था में होंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इस दौरान बेहतरीन रूप से शनि का प्रभाव प्राप्त करेंगे। शनि जब प्रसन्न अवस्था में होते हैं, उच्च अवस्था में होते हैं तो हमें लाभ देते हैं। शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आज से यानी 28 अप्रैल से गोचर कर चुके हैं और इस हफ्ते देखा जाए तो शनिदेव धन लाभ कराने की आपके जीवन में स्थितियों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके प्रथम भाव कुंभ राशि में इस समय कोई भी ग्रह जो है वो विद्यमान नहीं है। वहीं पर आपके द्वितीय भाव मीन राशि की बात करूं तो इसमें शनिदेव, राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव चार ग्रह एक साथ विराजमान होकर चतुर्ग्रह योग का निर्माण किए हुए हैं। वहीं आपके तृतीय भाव की बात करूं यानी कि मेष राशि की तो इसमें सूर्यदेव विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव यानी कि वृषभ राशि की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है। आपके 5वें घर यानी कि मिथुन राशि में इस समय कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। छठे घर यानी कि कर्क राशि में मंगल देव विराजमान है जो कि नीच के हैं। वहीं पर केतु देव जो हैं आपके सप्तम भाव में विराजमान है कन्या राशि में। और देखा जाए तो इस तरह से ग्रहों की आपके लिए इस समय स्थिति बनी हुई है। 28 अप्रैल को शनि का नक्षत्र परिवर्तन जो है हो चुका है और यह नक्षत्र परिवर्तन जो है अब आपके लिए धन लाभ की स्थितियों का निर्माण करेगा, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक है शनि की 7.5 के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे इनके जीवन में धन का आगमन अब शुरू होगा। इसके बाद बात करूं 30 अप्रैल की तो देखिए 30 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है जो कि बेहद दुर्लभ संयोग माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन हम नए कार्य की शुरुआत करते हैं। नया कार्य कोई भी करना हो तो यह दिन उत्तम है, चाहे मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करना हो तो अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास होता है। इस दिन सोना चांदी भी खरीदने का बेहतरीन रूप से विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की मां लक्ष्मी के साथ पूजा करने का भी विधान है। अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को इस दिन पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाइए और अच्छे से उनकी पूजा आराधना कीजिए। भगवान बहुत तीव्र गति से इस दिन प्रसन्न होते हैं। अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास है, इसलिए कुंभ राशि के जो जातक हैं यदि आप नए कार्य की शुरुआत इस दिन करना चाहते हैं तो बेशक कीजिएगा। यह पूरा दिन आपके लिए स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। इस हफ्ते यदि कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो देखिए विद्यार्थी वर्ग आपके लिए इस हफ्ते एकाग्रता बनाए रखना काफ़ी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इशू देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हेल्थ का पूरा ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते आपके लिए धन का मार्ग सुनिश्चित होगा, धन का आगमन जीवन में बढ़ेगा और साथ में आर्थिक तौर पर आप काफ़ी मजबूत भी बनेंगे। फाइनेंशियली कंडीशन आपकी अब अच्छी होगी। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए देखा जाए तो इस हफ्ते यदि आप किसी भी योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इस हफ्ते यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार में शानदार रूप से मुनाफा आपको प्राप्त होगा, परिणाम आपके मन मुताबिक मिलेगा। इस हफ्ते मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनि अपने नक्षत्र में रहेंगे और शनि जो है हमसे मेहनत करवाते ही हैं, तो शनि अपने नक्षत्र में हमें जाकर लाभ तो देंगे, साथ ही मेहनत भी बहुत कराएंगे, इसलिए कार्य
कार्य का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यदि बात करूँ तो स्थिति जो है आपके व्यवसाय के लिए अच्छी रहेगी, एक स्टेबिलिटी आएगी आपके व्यवसाय में जो कि उतार चढ़ाव के साथ लंबे समय से बनी हुई है। रिश्तों नातों के लिहाज से बात करूँ तो समय मिले जुले परिणाम देगा। शनि अपनी नक्षत्र में रहेंगे और बाकी ग्रहों की स्थिति में कोई फेरबदल नहीं है, तो ऐसे में जो स्थिति बनेगी वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक ही रहने वाली है। इस सप्ताह आप किसी बड़ी उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस हफ्ते आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो आपके लिए इस समय शनि का आपके दूसरे भाव में होना, अपना नक्षत्र परिवर्तन करना आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने का कार्य करेगा। गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर श्रापित योग बना हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कंट्रोल होगा और शनि जब अपने नक्षत्र में जाएंगे तो पिशाच योग के दौरान पूरा अच्छा खासा धन लाभ आप आपको अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में रहकर बेहद बलशाली और शुभ अवस्था में रहेंगे। अपने नक्षत्र में हर ग्रह जो होता है प्रसन्न मुद्रा में होता है, जिससे कि वो अपने प्रभाव सकारात्मक लगभग सभी राशियों को देता है। तो यह हफ्ता जो है काफी अच्छा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए और इस हफ्ते मेहनत का पूरा अच्छा खासा परिणाम भी प्राप्त होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इस हफ्ते पूर्ण रूप से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के आप इस हफ्ते कुछ भी अर्जित करने वाले नहीं है, मतलब भाग्य भरोसे कुछ भी काम नहीं चलेगा। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है अपने नक्षत्र में रहेंगे तो लाभ तो कराएंगे लेकिन मेहनत कराएंगे। इस हफ्ते यात्राओं के भी योग रहेंगे। शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, शनि अपने नक्षत्र में मौजूद रहेंगे। ऐसे में बेवजह की यात्राओं का सिलसिला अब आपके जीवन में शुरू होगा। यह यात्राएं देखिए इस हफ्ते कैसी होंगी, या तो आपके करियर क्षेत्र को लेके होंगी, मतलब काम के सिलसिले में होंगी, या फिर हो सकता है कि ये यात्रा जो है टूरिज्म के इस दृष्टिकोण से होगी या फिर धार्मिक रूप से होगी। लेकिन यात्रा के इस दौरान बेहतरीन योग बनेंगे। यानी कि कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 तक का ये जो सफर है, ये जो हफ्ता है, इनके लिए बिजी शेड्यूल के साथ रहने वाला है। समय का अभाव रहने वाला है, आपको खुद के लिए समय भी नहीं मिलेगा और साथ में इस हफ्ते यात्रा के भी योग रहेंगे। तो देखा जाए तो समय तो आपके लिए सर्वोत्तम है, लेकिन समय का अभाव रहेगा। तो इस हफ्ते यदि नया कार्य शुरू करना है, कि जमीन खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो ऐसे में 30 अप्रैल का दिन उत्तम रहेगा। इस दिन का राहु काल का समय देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। आपको बेहद शुभ लाभ इस स्थिति से मिलेगा। इस दिन का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया वाले दिन खासतौर पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ आरती जरूर कीजिएगा और अपनी मनोकामना जो है भगवान विष्णु से कहिएगा, आपकी मनोकामना जरूर रूप से पूरी होगी। इस दिन की पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा के साथ साथ मैं एक बात बता दूं कि इस दिन दान का विशेष रूप से महत्व है, तो यदि हो सके तो कुछ अनुदान कीजिएगा और कुछ द्रव्य यानी कि कुछ पैसा दान कीजिएगा। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना चाहे अनाज दान कर सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जो आपका सामर्थ्य हो। और पैसे के रूप में 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप बिल्कुल अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा जरूर। यह दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन के किए हुए दान का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 जो है यह हफ्ता इनके लिए सकारात्मक बीतेगा और इस हफ्ते इन्हें अच्छा खासा धन लाभ होकर रहेगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। तब तक के लिए जय शनिदेव।